दंगल 25 के बाद अब दंगल 26 की तैयारी शुरू हो गई है। दंगल 25 खत्म हुआ और उसके बाद अब दंगल 26 का राजा कौन होगा, कौन से पंचायत में कौन वहां राज करेगा, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन इस बार का पंचायत चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार बड़ा उलटफेर पंचायत चुनाव में होने जा रहा है। एक तरफ जहां पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव पारदर्शिता के साथ खत्म कराया जाए, दूसरी तरफ ईवीएम से वोटिंग होगी, तो वहीं अब जो दावेदार हैं मुखिया पद के वो गांव-गांव में घूमने लगे हैं, लेकिन उनकी नींद उड़ी हुई है। नींद किस कारण उड़ी हुई है ये भी आप जान लीजिए। तो इस बार का मुखिया चुनाव इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हर 10 साल के बाद आरक्षण बदलता है, जो पंचायत है, जो आरक्षित सीट है वो बदल जाती है और इस बार वही होने वाला है। इसके पहले साल 2015 में जो आरक्षण लागू किया गया था, आरक्षित सीट दी गई थी उम्मीदवारों को, वो सीट अब बदलने जा रही है। 10 साल के बाद ये बदलाव होता है और 2026 में होने जा रहे पंचायत चुनाव में ये बदलाव होगा, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। 31 दिसंबर तक परिसीमन को पूरा कर लेना है और उसके बाद पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो आरक्षित सीटें हैं वो तय की जाएंगी। कई सारे ऐसे पंचायत हैं जिनसे आरक्षण छीन लिए जाएंगे और दूसरे किसी पंचायत को वो आरक्षण दिए जाएंगे, वो सीट आरक्षित हो जाएगी, जिससे मुखिया उम्मीदवारों की टेंशन बढ़ गई है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा टेंशन में वो मुखिया हैं जो आरक्षित सीट पर मुखिया बनकर बैठे हुए हैं। अगर वो सीट आरक्षण उनसे छीन लिया जाता है तो उस मुखिया दावेदार की जो मुखिया पद है वो तो जाएगी ही, क्योंकि फिर से चुनाव होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो फिर से चुनाव में खड़े भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहां से आरक्षण छीन लिया जाएगा। फिर कई सारे उम्मीदवार, कई अलग अलग कोटे से उम्मीदवार वहां पर होंगे, जिससे उनकी मुसीबत बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ कई लोग हर पंचायत में घूम रहे हैं। भले अभी ये मालूम नहीं है कि कौन सी सीट आरक्षित होगी और कौन से सीट से, कौन से पंचायत से आरक्षण छीना जाएगा। अभी रोटेशन जो होने वाला है रिजर्वेशन में वो हुआ नहीं है, तैयारी शुरू हुई है। लेकिन जो दावेदार हैं मुखिया पद के, जो पंचायत चुनाव लड़ने वाले हैं, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। भले उन्हें पता भी नहीं है कि क्या पता अगर जिस पंचायत से वो तैयारी कर रहे हैं, जिस कोटे से हैं, जिस जाति से हैं, वहाँ अगर आरक्षण लगा दिया जाता है, वो सीट, वो पंचायत को अगर आरक्षित पंचायत बना दिया जाता है तो वो दावेदार चुनाव नहीं लड़ेगा। ये सब जाने बगैर जो उम्मीदवार है वो तैयारी कर रहे हैं। मन में एक डर है, रात में नींद नहीं आ रही है। अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि 31 दिसंबर तक परिसीमन का काम पूरा करने को कहा गया है और उसके बाद ये तय होगा कि कौन सी सीटें, कौन सा जो पंचायत है वो आरक्षित है और कौन से आरक्षित पंचायत का आरक्षण छीन कर किसी और पंचायत को देना है। इसलिए हमने शुरू में ही कहा कि इस बार बड़ा बदलाव और सबसे बड़ा, सबसे अहम बदलाव आरक्षण को लेकर होने जा रहा है, क्योंकि 10 साल पूरा हो चुका है। साल 2015 में जो आरक्षण पंचायतों को दिया गया था, जो सीटें आरक्षित की गई थी, उसी पर अभी तक चुनाव हो रहे थे और अब जो है साल 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव में ये बदलाव होगा। बड़ा उलटफेर होने जा रहा है और इस उठापटक के बीच मुखिया उम्मीदवारों की नींद उड़ी है। खासकर जो मुखिया प्रतिनिधि अभी बनकर बैठे हैं वो नहीं सो पा रहे हैं इस टेंशन में कि अगले सुबह क्या होगा, अगले साल उनका कैसा जाएगा, साल की शुरुआत उनकी कैसी होगी, ये उन्हें अभी तक पता भी नहीं है। तो अगर आप भी पंचायत चुनाव की तैयारी में हैं, तैयारी जारी रखिए। जैसे ही आरक्षण को लेकर कोई जानकारी आती है आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।